कोर्ट बहुत सख्त दिख रहा है और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया सलोनी कि हमने आपको बोलने का मौका दिया है। यही बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक के बाद एक सख्त टिप्पणी की जा रही है और आज ये देखना होगा कि फैसला क्या आता है, क्योंकि अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर बन रहा है। बिल्कुल अंजलि, रोकेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने आपको बोलने का मौका कोर्ट के अंदर दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। माफी मांगनी थी अगर आपको तो शुरुआत में ही आपको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब कोर्ट के अंदर अगर आपको बोलने दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अंजलि लगातार जुड़ी हुई हमारे साथ। अंजलि, बहुत सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का और ये तय भी था क्योंकि अवमानना के इस पूरे मामले में इन लोगों का कोर्ट परिसर में ना पेश होना, और अब ये तय है आगे सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है। अंजलि, बिल्कुल, अगर यहाँ पर अवमानना का केस दर्ज किया जाता है बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ, तो यहाँ पर अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है और साथ ही साथ पतंजलि के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया और आदेशों को नजरअंदाज करके विज्ञापन भी छापे गए। जाहिर तौर पर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन छापे गए हैं, ये दावा किया है आईएमए ने, और साथ ही साथ आईएमए ने ये भी अपनी याचिका में बताया कि कोरोनिल और स्वारा के इस्तेमाल से कोरोना ठीक हो जाएगा, ये दावा किया गया है पतंजलि की। अंजलि, आपको रोक रहे हैं माफी के साथ क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है। ऐसे में आपको बताएं, रामदेव के वकील ने माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, हाथ जोड़कर माफी मांगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में माफी मांग रहा है लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है रामदेव जी के, वो माफी मांग रहे हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगी है। नया हलफनामा दायर करने की बात कही है, लेकिन कोर्ट का रवैया सख्त दिख रहा है। अंजलि लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, अब क्या माफी मांगने से बात बन पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही अपनी टिप्पणी में कहा कि आप पहले ही माफी मांग लेते अगर ऐसा था तो? जाहिर तौर पर, और जस्टिस सीमा कोहली ने कहा है कि आपने पहले जो किया वो क्या था फिर, क्योंकि आज आपको पेश होने के लिए कहा गया और जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त नजर आता है तब यहाँ पर आप पेश होकर माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगी जा रही है। तो जस्टिस सीमा कोहली ने ये साफ तौर पर पूछा है कि आपने जो पहले किया उसे किस तरह से देखा जाए। आपने सुप्रीम बिल्कुल अंजलि, लगातार एक एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इस पूरे मामले में कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा ये तय है। मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जी कह रहा हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो सवाल लगातार वही है कि क्या शराब कांड में अब 2 और मंत्रियों का नंबर है, लेकिन आतिशी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका यह दावा था कि विस्फोटक खुलासा करने वाली हैं आतिशी, लेकिन वही रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स पिछले कई महीनों से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपके शीर्ष नेतृत्व को खरीदना चाहती है। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार किया है। कहा है कि ऐसे निराधार आरोप मैं भी लगा सकता हूं। ऐसे तो मेरे पास भी सौरभ का फोन आया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल से बचा लो। ये बड़ी बात कही है आरपी सिंह ने। जिस तरह से आतिशी आरोप लगा रही हैं उस पर आरपी सिंह ने पलटवार किया है। क्या कहा है, सुनवाते आपको। मैं भी लगा सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से।
ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। के बाद जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए, मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफ कोर्स जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत आतिशी जी का चेहरा उड़ जाता है कोर्ट में। आपका एएनआई का भी कैमरा उनको फॉलो कर रहा था। आतिशी जी क्या कह रही हैं? आतिशी जी बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि उस समय तो दिमाग काम नहीं किया होगा। अब रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए। नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार को हटाइए। इसलिए आतिशी जी की अब किसी बात पे दिल्ली विश्वास कैसे कर सकती है? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ जमुना दे दी? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ पानी दे दिए घरों में? क्या दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने पेंशन दे दिया? वो कहते हैं ना कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि old tactics stand exposed, so stop lying and explain why you cheated दिल्ली। मेरा मानना है आपने दिल्ली को जिस स्तर पे चीट किया है, अब दिल्ली की जनता आपको माफ करने वाले नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे ये उनके साथी हों। आतिशी, ये भी कि आने वाले समय में ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं पर होगी। उन्होंने अपना खुद का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, दुर्गेश पाठक का नाम लिया और राघव चड्ढा का नाम लिया है। तो जब अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया कि इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए,
तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। इसमें बीजेपी क्या है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी के तो नहीं है, उन्होंने आपका नाम लिया है आतिशी जी, और नाम लेने के पीछे जो मैं समझता हूं, अरविंद चाहते हैं उनकी पत्नी सीएम बने, आप चाहती हैं आप सीएम बने, सौरभ भारद्वाज चाहते हैं सौरभ बने। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब हम जा रहे हैं तो तुम लोग भी अंदर आओ, जो बाहर रहेगा वो चलाएगा, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती। ऐसे स्थिति में मैं समझता हूं आज का आतिशी जी का जो बयान है वो दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की एक बहुत हास्यास्पद कोशिश है। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है तो एकजुट हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आखिरी उम्मीद है भारत के लोगों के लिए। उनका ये कहना है कि और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है वो ईडी, सीबीआई और आईटी पर लगाम लगा सकता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इम्पार्शियल इलेक्शन होते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जीत होगी। मैं तो कह रहा हूं, हमें भी इलेक्शन आयोग पे पूरा भरोसा है, हमें कोर्ट पे भी भरोसा है। अचानक उनका कोर्ट पे क्यों भरोसा उठ गया? अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर नहीं गए थे, वो हाई कोर्ट गए थे, और माननीय न्यायाधीश ने प्रमाण देखने के बाद कहा कि आप अभी तक बाहर क्यों घूम रहे हैं, आपको तो जेल के अंदर होना चाहिए, हम लोग आपकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते। तो उसके बाद अखिलेश जी हों या राहुल जी हों, इन लोगों को कोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं है? जो जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह जी हों, सत्येंद्र जैन हों, क्या उनको बेल देने का काम बीजेपी का है? इसलिए रामलीला मैदान में एक बड़ा आपने सर्कस देखा होगा, उस सर्कस का सबसे अच्छा दृश्य क्या था? जिस व्यक्ति ने सोनिया गांधी को पानी पी पी करके गाली दिया, गिरफ्तार करो सोनिया गांधी को, मैं तो अपने मोबाइल में सबसे ऊपर रखता हूं उस लाइन को जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। और जब हम ये लाइन लेके चलते हैं तो फिर आपको सबको सुनवाना भी चाहते हैं कि जिस अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। ये नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। और इसी व्यक्ति की पत्नी सोनिया जी को खड़े होके क्या हो गया है? दिल्ली देख भी रही है, दिल्ली सुन भी रही है। कि अगर